Hello friends, welcome to my YouTube channel White Tech Board. Today I solve next problem on ordinary differential equation of higher order. Today my question is that solve the equation d के पावर 4x अपॉन dt के पावर 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा क्या पहला मेथड क्या होता है कि उसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे। जब सिंबॉलिक फॉर्म निकल जाएगा तो सेकेंड स्टेप मेरा क्या होता है एक्सिलरी फॉर्म निकालना। जब एक्सिलरी फॉर्म निकल जाता है तो कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तीन रूल होता है। रूल नंबर वन क्या है? रूल नंबर वन क्या बोलता है मेरा y इक्वल टू c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x। रूल नंबर टू क्या बोलता है x इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x इंटू e के पावर m1x। और रूल नंबर थ्री क्या बोलता है e के पावर अल्फा x प्लस c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो मेरा रूल नंबर 1 2 3 आगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब इसका फैक्टराइज हम लोग निकालेंगे तो फैक्टराइज रूल नंबर 1 पे आता है या 2 पे आता है या 3 पे, उसको पुट करके आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, d के पावर 4x अपॉन dt के पावर 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म d के पावर 4x प्लस अपॉन dt के पावर 4, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं d के पावर 4 प्लस 4 और इंटू x इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या निकल गया, सिंबॉलिक फॉर्म निकल गया। तो इसका एक्सिलरी फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक्सिलरी फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d के पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या निकल गया, एक्सिलरी फॉर्म निकल गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, d के पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू 0 को क्या कर सकते हैं, d के पावर 4 को d स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 को क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी कि यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला पुट हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको क्या कर दिए, पुट तोड़ दिए। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 4 डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे माइनस 4 डी स्क्वायर, यदि यहां पे पुट कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो गए, फिर मेरा क्या आ जाएगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4। तो 4 डी स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या डी के पावर 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे और माइनस 4 डी स्क्वायर को क्या करेंगे एक साथ ले लेंगे। तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इतना को फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, और माइनस इसको क्या कर सकते हैं 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 को क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर लेंगे a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या करेंगे a डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2d a प्लस बी का होल हो गया, और इसको क्या करेंगे डी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2d इक्वल टू 0। तो इसको क्या किए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, जब मेरा फैक्टराइज का मेथड निकल गया तो अब इसको क्या करेंगे कैलकुलस से सॉल्व करके और d का फैक्टोरियल निकालेंगे, यहां भी और यहां दोनों में। तो इसको सॉल्व करने पर कैलकुलस से मेरा क्या आया था, वैल्यू क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे ऑन करेंगे, उसके बाद मोड सेटअप पर जाएंगे, 1 पर क्या है कॉम्प्लेक्स, तो 1 पे जाएंगे, सॉरी 5 पे जाएंगे, इक्वेशन है मेरा, और इक्वेशन क्या है 3 टर्म वाला, यानी कि 3 को सिलेक्ट करेंगे। तो क्या है डी स्क्वायर का वैल्यू मेरा क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 प्लस डी का वैल्यू क्या है डी स्क्वायर तब डी तब अंक वाला, तो डी का वैल्यू मेरा क्या है 2, उसके बाद क्या है 2। तो मेरा क्या आया कैलसी में -1 प्लस माइनस आई यानी कि क्या इमेजिनरी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा 1 -2, उसके बाद क्या है 2। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया 1 प्लस माइनस आई। तो दोनों को सॉल्व करने पर क्या आया डी का वैल्यू -1 प्लस माइनस आई, और इधर क्या आया डी इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई। तो
जब भी इमेजिनरी में आता है तो उसको रूल नंबर 3 पे सॉल्व करते हैं। यदि यहां पे डी का वैल्यू यदि अलग अलग आता तो क्या करते, रूल नंबर 1 फॉलो करते। यदि डी का वैल्यू दोनों का सेम आता तो रूल नंबर 2 फॉलो करते, और यदि इमेजिनरी के फॉर्म में आता है तो हम लोग रूल नंबर 3 प्रयोग करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा इमेजिनरी के फॉर्म में आया है, इसीलिए ये क्वेश्चन में रूल नंबर 3 को फॉलो करेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ई के पावर अल्फा एक्स इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, यानी कि ई एक्सपोनेंशियल के पावर में क्या अल्फा रहता है और अंदर क्या रहता है, बीटा रहता है। तो जो प्लस माइनस के लेफ्ट साइड रहता है उसको अल्फा बोलते हैं, और प्लस माइनस यानी फैक्टोरियल इमेजिनरी के साथ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और इमेजिनरी के साथ कुछ नहीं तो गुना क्या है 1, यानी कि बीटा का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और बीटा का वैल्यू कुछ नहीं तो क्या, इमेजिनरी के साथ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यानी कि बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो क्या किए, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा का वैल्यू है, यानी कि यही चीज को हम क्या कर देंगे, 2 बार लिख देंगे। तो वही मेरा रूल नंबर 3 फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू ई के पावर अल्फा एक्स इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। तो ई के पावर अल्फा एक्स प्लस C1 cos बीटा, और यहाँ पे देखिए यहाँ t के फॉर्म में क्वेश्चन था, t के फॉर्म में, इसीलिए x के जगह पर मैंने क्या पुट किया है, t पुट किया है। C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ये एक के लिए हो गया अल्फा बीटा के लिए। अब दूसरा के लिए निकालेंगे तो फिर e के पावर अल्फा एक्स, और यहाँ C1 C2 प्रयोग हो गया है, तो इसीलिए यहाँ क्या कर दिए हैं, C3 और C4 प्रयोग किए हैं, यानी कि C3 cos बीटा t प्लस C4 sin बीटा t। अब क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू मेरा क्या है -1 और बीटा का वैल्यू क्या है 1, यानी कि e के पावर अल्फा के जगह पर क्या करेंगे -1 पुट करेंगे। तो e के पावर -t इंटू C1 cos बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है 1, यानी कि cos t प्लस C2 sin t प्लस e के पावर अल्फा t, यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या है 1, यानी कि e के पावर t इंटू C3 cos t, बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा इंटू t, b इंटू t है, यानी कि बीटा का वैल्यू मेरा क्या है 1, यानी कि C3 इंटू cos t प्लस C4 sin t। तो ये जाके मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।